हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम टू सिविल कंस्ट्रक्ट। सो गाइज, हम लोग आज ये जो वीडियो है हम लोगों की फोर्थ वीडियो है ड्राइंग मैनेजमेंट से रिलेटेड। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने ड्राइंग मैनेजमेंट के बारे में स्टडी किया हुआ था। सेकंड जो वीडियो थी हम लोगों ने सेकंड वीडियो में देखा था ट्रांसमिटल फॉर्म्स कैसे होते हैं, किस टाइप से हम लोगों को मेंटेन करना है। थर्ड जो वीडियो थी इसमें हम लोगों ने ड्राइंग रजिस्टर के बारे में बात किया था कि किस टाइप से आप लोगों को प्रॉपर ड्राइंग के जो रजिस्टर्ड है वो मेंटेन करना है। ये जो हम लोग की फोर्थ वीडियो है RFI के बारे में, RFI क्या होता है, क्यों रिक्वायर्ड होते हैं, इसके ट्रैकर के फॉर्मेट्स क्या होते हैं, RFI के फॉर्मेट्स क्या है, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये क्यों रेज करते हैं, तो सपोज कीजिए गाइस, RFI होता क्या है। RFI मीन्स रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मीन्स RFI जो होता है रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ये रेज कौन करता है, ये रेज करता है कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर रेज करेगा, किसको रेज करेगा, ये क्लाइंट को। ये हम लोग RFI रेज करते हैं, ये रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्टर रेज करता है क्लाइंट के लिए। क्यों ये हम लोगों को रिक्वायर्ड होती है, देखो जो बिग प्रोजेक्ट्स होते हैं, कॉर्पोरेट वर्क होता है, वहाँ पे हम लोग कॉल करके नहीं बोलते हैं कि सर ये ड्राइंग है, इसमें चेंजेस हो गया, इसका क्या करना है। आप लोगों को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस फॉलो करना रहता है। सपोज कीजिए एक हम लोगों के पास फुटिंग की ड्राइंग है, एंड ये फुटिंग की ड्राइंग में F2 जो फुटिंग है, इसके जो बार्स है, इसकी स्पेसिंग जो है वो गिवन नहीं है। सपोज कीजिए इसकी बार की स्पेसिंग गिवन नहीं है। आप लोग समझ गए कि एक जो फुटिंग का लेआउट है, ये फुटिंग के लेआउट में F2 फुटिंग है, इसमें जो बार है, बार की स्पेसिंग गिवन नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये जो ड्राइंग है इसमें कॉन्ट्रैक्टर ने स्टडी किया, कॉन्ट्रैक्टर को ये प्रॉब्लम आई। अब ये कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉब्लम आई तो क्या होगा, इस टाइप से RFI जो होता है, RFI के फॉर्मेट्स होते हैं, ये फॉर्मेट्स में प्रॉपर डिटेल्स फिल करना है प्रॉपर एक्सेल शीट में। एंड ये एक्सेल शीट को और PDF को आप लोगों को क्लाइंट को मेल करना है प्रॉपर फॉर्मेट में। आप लोग जो है कॉन्ट्रैक्टर होगा, RFI जो है ये RFI को प्रॉपरली आप लोगों को फिल करना है। आपकी डिटेल्स फिल करने के बाद में आप लोगों को प्रॉपर मेल करना है, एंड मेल के थ्रू आप लोगों को कम्युनिकेट करना है। किससे कम्युनिकेट करना है, क्लाइंट से। क्योंकि क्या होगा, आप लोगों के जो ऑन साइट होते हैं वहां पे बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं। एक डिस्प्यूट नहीं होने वाला है, एक प्रॉब्लम्स फुटिंग के लेआउट में नहीं, आर्किटेक्ट ड्राइंग में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, MEP ड्राइंग्स में भी हो सकती है, प्लम्बिंग के स्लिप्स नहीं दे सकते हैं। सपोज कीजिए आप लोगों के कुछ लेवल्स है वो मेंशन नहीं है। सपोज कीजिए आप लोगों का फ्लोरिंग का लेवल्स है, फॉल सीलिंग के कुछ लेवल्स में प्रॉब्लम्स है, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, आप लोग कॉल पे और कैसे भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इसके लिए प्रॉपर सिस्टम होता है, आप लोगों को प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करना है, RFI रेज करना है। तो ये मेंटेन कैसे करना है ये आप लोग समझ लीजिए। सपोज कीजिए आप लोग यहाँ पे देखिए, ये जो है ये ड्राइंग में मैं आप लोगों को डिटेल बताता हूँ आप लोगों को कैसे फॉलो करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है ये ड्राइंग है, ये ड्राइंग को किस टाइप से फॉलो करना है ये समझ लीजिए। यहाँ पे आपका जो भी क्लाइंट होगा, यहाँ पे क्लाइंट का जो नेम लिख देना है आप लोगों को, क्लाइंट जो है भी होगा। यहाँ पे कंट्रोल फॉर्म नंबर RFI सपोज कीजिए 1 है तो 1। डेट जो है आप लोग सपोज कीजिए 15/6/2024 है तो आप लोगों को डेट लिख देना है। कंसल्टेंट आप लोगों को लिखना है, जो भी RCC कंसल्टेंट है, यहाँ पे RCC कंसल्टेंट है, आर्किटेक्ट है और MEP है, तो ये आप लोगों को लिख देना है कि कौन सा जो कंसल्टेंट है उसका प्रॉब्लम है। एंड यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर जो भी होगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर जो है DND कंस्ट्रक्शन सपोज कॉन्ट्रैक्टर है तो आप लोगों को कॉन्ट्रैक्टर का नेम लिख देना है। देन आप लोग को यहाँ पे प्रोजेक्ट का जो नेम है, आपकी जो भी लोकेशन में प्रोजेक्ट का जो नेम होगा ये मेंशन कर देना है, लोकेशन मेंशन कर देना है। एंड यहाँ पे आप लोग जो भी कंसल्टेंट है, आपकी प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, यहाँ पे हम लोग का फुटिंग था तो ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड
प्रॉब्लम है ये आप लोगों को मेंशन करना है। अब ये RFI का जो नंबर है यहाँ पे डेट ऑफ इशू जो भी होगा आपने जब भी रेस किया हुआ है तो यहाँ पे सेम डेट हो जाएगी 15/6/2024 और 2 दिन पहले भी अगर इश्यूज हुआ है आप कर सकते हो। RFI सपोज कीजिए ये 10 है तो आप लोग को 10 RFI नंबर करना है। लोकेशन, अब यहाँ पे क्या है, फुटिंग जो थी 2 की हम लोगों को स्पेसिंग गिवन नहीं थी तो आप लोगों को इस टाइप से मेंशन करना है। यहाँ पे हम लोगों की जो फुटिंग है, फुटिंग की डिटेल्स में F2 जो फुटिंग है ये F2 की स्पेसिंग नहीं गिवन है स्टील की, तो ये आप लोगों को कैसा है F2 की स्पेसिंग नहीं गिवन है, ये इस टाइप से लोकेशन मेंशन करना है। और यहाँ पे क्या है, प्रॉपर डिटेल्स लिखना है कि वाई स्पेसिंग जो भी दिया है वो गलत है, क्या है, ज़्यादा होनी चाहिए, नॉट गिवन। आप लोगों को टेक्निकल क्वेरीज फॉर जो है रेज करना है, टेक्निकल डिटेल्स लिखना है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नोट द RFI हैज टू बी रिस्पॉन्डेड विद इन 4 वर्किंग डेज। ये नोट है आप लोग की, कोई भी RFI मीन्स क्या है, आप लोगों को ऑन साइट प्रॉब्लम है, आप लोगों को इसका सोल्यूशन चाहिए इसलिए आप लोग रेज कर रहे हैं, तो ये विद इन 4 डेज आप लोगों को इसका सोल्यूशन मिलना चाहिए। सपोज कीजिए ये जो ड्राइंग होगी आप लोगों की, ये ड्राइंग को अटैच कर देना है एंड यहाँ पे सपोज कीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये आपकी फुटिंग्स है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या है आप लोगों की F2 है तो यहाँ पे ये ड्राइंग को आप लोगों को अटैच कर देना है इफ रिक्वायर्ड। अगर आप लोगों को रिक्वायर्ड है तो इस टाइप से ड्राइंग को जो है अटैच कर देना है। एंड यहाँ पे ये ड्राइंग ये कंप्लीट आप लोगों का अभी क्या है, आप लोगों ने अपना वर्क कर दिया, आप लोगों ने मेल कर दिया। जो आगे जो आपका क्लाइंट होगा या डायरेक्टली अगर कंसल्टेंट के पास जाएगी तो वो क्या करेगा, यहाँ पे टेक्निकल रिव्यू करेगा और रिस्पॉन्स करेगा। ये जो है टेक्निकल रिव्यू एंड रिस्पॉन्स। अब ये टेक्निकल रिव्यू रिस्पॉन्स करने के बाद में यहाँ पे उसके जो भी डिटेल्स हो गए, सपोज कीजिए F2 है, F2 की जो स्पेसिंग है सपोज कीजिए उसने स्पेसिंग जो है 150 mm सेंटर टू सेंटर गिवन उसने दे दिया। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो भी रिव्यू करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, उसका नेम लिखना है, रिस्पॉन्स रिसीव का नेम लिखना है और यहाँ पे जो भी होगी डेट्स फॉलो करना है। तो इस टाइप से आप लोगों को जो है RFI रेज करना है प्रॉपर। मैंने आप लोगों को एक सिंपल F2 फुटिंग की सपोज स्पेसिंग गिवन नहीं है तो इस टाइप से आप लोगों को RFI रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन रेज करना है। तो गाइज आप लोगों ने ये रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के एक फॉर्मेट्स बना लिए, बट एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्या हो गए, RFI बहुत सारे आप लोग रेज करेंगे तो इसको प्रॉपर ट्रैक भी करना है, उसका रिजल्ट आया या नहीं आया, अभी भी हम लोगों का होल्ड है या अभी भी जो टॉपिक है हम लोग का RFI क्लोज हुआ है नहीं हुआ है, इसको प्रॉपर ट्रैक करने के लिए हम लोगों को RFI ट्रैकर भी यूज करना है। तो चलिए हम लोग RFI ट्रैकर देखते हैं। सो गाइज आप लोगों को अभी पता है RFI हम लोग क्यों रेस करते हैं, और RFI अगर आप लोगों ने रेस किया है नंबर ऑफ डिफरेंट तो आप लोगों को RFI ट्रैकर भी मेंटेन करना है। तो इसका भी एक बार आप लोग फॉर्मेट देख लीजिए किस टाइप से होता है। नंबर ऑफ ट्रैकर्स मीन्स नंबर ऑफ RFI रेस जो किया हुआ है आप लोगों ने 1 2 3 4 सपोज कीजिए 5 6 7 8 9 10। तो हम लोगों ने जो RFI रेस किया हुआ था उसका क्या था, फुटिंग लेआउट में प्रॉब्लम थी, यहाँ पे लेआउट में प्रॉब्लम थी क्या, RFI। एंड RFI जो नंबर था हम लोगों का क्या है, RFI 10 था। अब रेस जो डेट हुई थी, आप डेट जो भी मेंशन कीजिए, प्रीवियस जो भी मैंने डेट मेंशन किया था सपोज कीजिए 15/6/2024 थी, तो आप लोगों को क्या है रेस डेट करना है। अगर वो क्लैरिफाई हो गई है सपोज कीजिए 20 को जो है आप लोगों का जो क्लैरिफाई हो गया है तो आप लोगों को ये क्लैरिफिकेशन डेट्स लिखना है, रेस डेट लिखना है, RFI नंबर्स लिखना है। अब ये RFI जो है स्टेटस यहाँ पे क्या होगा, क्लोज्ड है और ओपन है, मीन्स इसका सोल्यूशन अगर मिल गया है तो आप लोगों को क्या करना है, क्लोज कर देना है। अगर आप लोगों को इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो अगेन आप लोगों को ये जो है RFI को ओपन लिखना है। अब ये जब भी क्लोज होगा, सपोज कीजिए हम लोगों का यहाँ पे क्या है RFI क्लोज हो चुका है तो क्लोजिंग का जो डेट है ये आप लोगों को लिख देना है। एंड क्लैरिफिकेशन अगर जिसने भी प्रोवाइड किया हुआ है बाय कंसल्टेंट XYZ उसका नेम लिख देना है। एंड ये जो है फुटिंग की डिटेल्स थी, तो इस टाइप से आप लोगों को रिमार्क मेंशन कर देना है। तो इस टाइप से क्या है आप लोगों को सीरियल नंबर मेंटेन करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट जो है
सीरियल नंबर जो है ये आप लोगों को रखना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ आरएफआई नंबर, रेस्ट डेट जो है, क्लैरिफिकेशन, स्टेटस, क्लोजर, क्लासिफिकेशन एंड रिमार्क। तो इस टाइप से आप लोगों को आरएफआई ट्रैकर मेंटेन करना है प्रॉपरली, ये प्रॉपर मेंटेन करना है। सो आप लोगों को समझ में आ गया कि किस टाइप से आरएफआई रिले जो है रेस करते हैं, किस टाइप से हम लोग आरएफआई को है ट्रैक करते हैं। ये आप लोगों को बेसिक ऑन साइट एज अ साइट इंजीनियर, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, एज अ जूनियर इंजीनियर और डिफरेंट आप लोग अगर बिलिंग में वर्क करें, टेंडरिंग में वर्क करें, आप लोग कहीं पे भी वर्क कर रहे हैं, ये ड्राइंग की जो मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ड्राइंग मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आप लोगों को ये बेसिक ड्राइंग की मैनेजमेंट भी आप लोगों को समझना इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक बहुत सिंपल है, ड्राइंग जितनी ड्राइंग आई है वो आप लोगों को कौन सी ड्राइंग कब आई है ये आप लोगों को मेंटेन करना है, दैट्स इट। बट जो बिग प्रोजेक्ट्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्वेरीज बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे इस टाइप से ट्रैकर्स, इस टाइप से फॉर्मेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये हम लोगों का कंप्लीट ड्राइंग मैनेजमेंट से रिलेटेड 4 वीडियोस थी। हम लोगों ने फर्स्ट जो वीडियो था उसमें ड्राइंग मैनेजमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर्स के रोल क्या होते हैं, ड्राइंग्स कितने टाइप्स की होती है, क्या क्या अगर आप लोगों ने ड्राइंग को प्रॉपर मेंटेन नहीं किया हुआ है तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है, ये डिस्कस किया था। सेकंड में हम लोगों ने ट्रांसमिटल फॉर्म के बारे में डिस्कस किया था। थर्ड हम लोगों ने ड्राइंग जो रिसीव्ड होती है उसका जो ड्राइंग रजिस्टर्ड होता है उसका जो रजिस्टर का जो है फॉर्मेट डिस्कस किया था। और ये वीडियो में हम लोगों ने आरएफआई, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। ये कंप्लीट कोर्स जो है आप लोगों के लिए मैंने अवेलेबल किया हुआ है। ये कंप्लीट कोर्स में हम लोगों के 4 टॉपिक्स हैं, आरसीसी जनरल डिटेल्स, ड्राइंग रीडिंग, सबमिशन ड्राइंग एंड ड्राइंग मैनेजमेंट। ये कंप्लीट कोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैंने आप लोगों को बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के आप लोगों को ट्राई किया हुआ है एक्सप्लेन करने का। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।